बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैं स्किप कर गया, मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया हुआ था तो इसको मैंने एक्सप्लेन करना मैं भूल गया। ये क्रेलजैक मैट्रिक्स है, ये हमें ये बताता है कि हम क्यों प्रोक्योरमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्यों डिफ़ाइन करते हैं कि ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डिफ़ाइन करने का मकसद क्या है, तो इस तरह से सेग्रीगेट करने की हमें ज़रूरत क्या है, अलग करने की। तो देखिए, इसको आसानी से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक आप प्रोक्योरमेंट में होने वाली जितनी नंबर ऑफ गुड्स जो हैं उनको डिफरेंट सेक्टर में डिवाइड नहीं करेंगे तो आप उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। तो जब आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे कि ये हमारी स्ट्रेटजिक बाइंग वाली चीज़ें हैं जिनमें हमने सप्लायर मैनेजमेंट में जाना है, जिनसे हमने सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है, सप्लायर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखने हैं, ये वो चीज़ें हैं। ये हमारी हाई वैल्यू ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारी बहुत सारी कॉस्ट लगती है, लेकिन हम यहाँ पर मजबूर हैं, वेंडर के हाथों, वेंडर इन्फ्लुएंसर है, वेंडर का हम पे होल्ड है, हम उसके आगे बोल नहीं सकते, या कुछ ऐसे हालात होते हैं कि आपको हर हाल में जिसे आप ख़रीद रहे हैं उसकी बात माननी पड़ती है, बल्कि उसको एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ती है कि भाई ये पेमेंट आप रख लें और आप ये अपनी चीज़ हमें इस टाइम पे डिलीवर कर दें। कुछ इस तरह की प्रोक्योरमेंट होती हैं। फिर कुछ ऐसी प्रोक्योरमेंट होती हैं जो जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसकी प्राइस थोड़ी नॉर्मल सी होती है कि आप इतनी प्राइस में बेशक एक चीज़ चाहिए तो आप दो चीज़ें ख़रीद के रख लें कि यार ऐसी कौन सी, ये कौन सी ज़्यादा प्राइस है, तो आप एक की जगह 10 चीज़ें रख लो, लेकिन रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये हाई रिस्क आइटम है। तो एक की जगह 10 रख लो, बेशक 9 चीज़ें ज़ाया हो जाएं पड़ी, लेकिन रखनी एक से ज़्यादा रखनी है ताकि रिस्क में नहीं जाना। और उसके बाद जो भी बचता है ना, वो ऑल एंड सन्ड्री होता है। वो ऐसी आइटम होती हैं कि जहाँ पर ना कोई रिस्क होता है, प्राइस भी नॉर्मल सी होती है, वेंडर लॉट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिसको मर्ज़ी बुला के रात को उठा के फ़ोन करो, भाई उठो चलो शाबाश पीओ, कल सुबह इशू करूँगा, लेकिन ये चीज़ें अभी अपना स्टोर खोलो, चीज़ें उठाओ और मेरी फैक्ट्री में भिजवा दो, सुबह आना मेरे पास, मैं आपको पीओ इशू कर दूँगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्राइस भी लो होती है, रिस्क भी कोई ऐसा ख़ास नहीं होता, वेंडर लॉट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिससे मर्ज़ी ले लें और जिसका मर्ज़ी गला दबा के जितनी मर्ज़ी नेगोशिएशन उससे कर लें, कॉस्ट को रिड्यूस को आगे जहाँ पे मर्ज़ी ले आएँ, क्योंकि उसको सप्लायर को भी पता होता है कि यार मुझे अगर इसने इस टाइम पे बुला के कहा है तो मुझे दे देनी चाहिए, मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्टर होते हैं प्रोक्योरमेंट के। जब आप इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये जो मेरी आइटम है ये इस कैटेगरी की है, ये इसकी है, इसकी है, तो फिर आपकी प्लानिंग जो है बेहतर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि किसको मैंने जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो नॉर्मल कैटेगरी में रखना है, वो जो सबसे आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में जो लल्लू बैठा होता है तो वो उसको दे दी जाती हैं कि भाई ये शाबाश बैठे, इसको करते रहो। और जो थोड़ी रिस्की आइटम होती हैं फिर थोड़े कॉम्पिटेंट बंदे को दी जाती हैं, जहाँ पे हैवी अमाउंट इंक्लूड होती है कि ये हाई कॉस्ट की चीज़ें हैं, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट हेड खुद उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है। और जो आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वाली चीज़ें होती हैं जो कि आपके रॉ मटेरियल जैसे होते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट या ऑनर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और ख़ुद देख रहा होता है कि चूँकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी का आ रहा होता है, तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ किस तरह से होता है, इसको हम एक क्रेलजैक जो मैट्रिक्स है इसमें डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर ये कॉस्ट का इम्पैक्ट है और ये रिस्क का इम्पैक्ट है। यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे कॉस्ट कम है, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे रिस्क भी कम है और कॉस्ट भी कम है, तो इसका मतलब कि ये रूटीन की आइटम है, ये लो वैल्यू, लो रिस्क और लो वैल्यू आइटम है। वो आइटम जो आप किसी वक्त किसी से भी खरीद सकते हैं। और अपोजिट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक सप्लायर वाले, ये आपके रॉ मटेरियल है, जहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है, जहाँ पे ऑनर का या हायर मैनेजमेंट का पूरा फोकस होता है
क्योंकि आपकी जो फिनिश गुड है वो इसके ऊपर बेस कर रही हो। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सप्लायर वाला पोर्शन है। और इसके बाद जो 2 पोर्शन ये बचते हैं, तो ये चूँकि लो कॉस्ट लो रिस्क पोर्शन था, तो जब ऊपर जाएंगे तो ये लो रिस्क लेकिन हाई कॉस्ट का पोर्शन है। ये चूँकि कॉस्ट का कॉलम है तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन रिस्क वही है। यहाँ पे लो रिस्क है, यहाँ भी लो रिस्क है, लेकिन यहाँ लो कॉस्ट है तो यहाँ पे हाई कॉस्ट है। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है लेकिन रिस्क कम है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एडवांस पेमेंटें करनी पड़ती हैं, जहाँ पे वेंडर का इन्फ्लुएंस होता है, सप्लायर कहता है कि अपनी मन मर्जी करता है कि नहीं भाई इसी प्राइस पे दूंगा, और वो भी एडवांस पेमेंट करोगे तो दूंगा। जैसे प्लांट एंड मशीनरी होती है, आपने नया प्लांट ऑर्डर करना है तो कोई भी बगैर एडवांस पेमेंट के उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि समटाइम वो फुली टोटल 100% एडवांस लेंगे फिर आपको डिलीवर करेंगे। तो ये वो सेक्टर है। और ये यहाँ पे चूँकि रिस्क लो रिस्क है तो ये लो रिस्क ही चल रहा है। यहाँ पे ये कॉस्ट लो कॉस्ट, यहाँ पे लो कॉस्ट है तो यहाँ भी लो कॉस्ट है, लेकिन यहाँ लो रिस्क है तो यहाँ पे रिस्क हाई हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट कम है लेकिन रिस्क हाई है। यानी ये ऐसी आइटम है जहाँ जिसकी कॉस्ट तो थोड़ी सी है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन है 1.5, 2 लाख, 3 लाख या जितने का भी, और उसका चार्जर क्या होगा में भी कुछ 1000 रुपये का होगा। तो अगर वो डैमेज हो जाता है आपका चार्जर तो आप उसको कोई और चार्जर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब कि आपका पूरा जो मोबाइल है वो भी बंद हो गया, आपका जो सारा काम था उसके ऊपर फ़ोन सुनना या कुछ व्हाट्सएप करना या कुछ और जो भी आप मोबाइल से कर रहे हैं तो वो भी सारा ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब कि आपका 2-3 लाख का जितने का मोबाइल है वो उस 1-2 हज़ार के चार्जर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि यार क्या मैं रिस्क लूँ कि एक ही चार्जर रखूँ? तो आप रिस्क नहीं लेंगे कि यार ये किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है, गुम हो सकता है, ट्रैवलिंग में कहीं जा सके गुम हो सकता है, तो मुझे गाड़ी में भी एक चार्जर रखना चाहिए स्पेयर, एक घर में भी रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप 2 चार्जर रख लेंगे, हो सकता है 3 रख लें, क्योंकि लो प्राइस है यार, इतना क्या मसला है कि 1-2 हज़ार रुपये का। तो यहाँ पे आप चार्जर 2-3 रख लेंगे लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। तो इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, कोई नट बोल्ट या मोनोपली आइटम कोई होती है कि ये इसी से मिलनी है, तो यार ये ना हो छुट्टियां आ रही हैं ये बंद हो जाए या आगे कोई इमरजेंसी आ जाए तो आइटम ना मिले, तो लो प्राइस है, ऐसा क्या मसला है, ले लेते हैं 10 पीस रख लो यार, एक इस्तेमाल एक ही होना लेकिन 5 रख लो, पड़े रहेंगे, ना इस्तेमाल होंगे तो फेंक देंगे। तो रिस्क ज़्यादा है, इसलिए आप यहाँ पे ये स्ट्रेटजी लेंगे कि लो प्राइस है तो प्राइस मसला नहीं है। तो इस तरह से हमें जब हम अपनी टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में को देखते हैं तो हमें जो कैलजेक मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफ़ाइन करते हैं तो हमें समझ आएगी कि हमारी बहुत सारी रूटीन की चीज़ें हैं जो हर किसी से मिल जाती हैं, कभी भी मिल जाती हैं, जिसके लिए हमें कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, जिसमें रिस्क भी कम है और प्राइस भी कम है। दूसरी हमारे रॉ मटेरियल हैं जो कि हमें हर हाल में चाहिए, जो कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री जो भी वहाँ पे बन रहा है उसका इन्हिसार इनके ऊपर है। तो इसके लिए तो हमने स्पेशल पार्टनरशिप में जाना है, जो सप्लायर है उससे पार्टनरशिप टाइप के रिलेशनशिप रखने हैं। तो यहाँ पे मैनेजरियल जो मैनेजमेंट होगी, ऑनर होगा, उसका फोकस होगा डायरेक्टली, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे सप्लायर होंगे जिनका इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर, जिनको आप मनवा नहीं सकते। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, रिस्क ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आपने नया प्लांट लगाना है तो वो 10 दिन आगे भी चल सकता है, 1 माह बाद भी हो सकता है, जियो और सोर्स कर रहे हैं, हो सकता है कि क्रेडिट वाला मिल जाए, तो रिस्क ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूँकि कॉस्ट ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे, और वो भी एडवांस पेमेंट के साथ, तो ये उस तरह के सप्लायर होंगे। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट हेड खुद लुक आफ्टर कर रहा होगा। और यहाँ पे बोटल नेक सप्लायर हैं जो कि मोनोपली सप्लायर हो सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूँकि इसकी कॉस्ट कम है तो आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते, लेकिन आप इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं उसकी कि यार इसकी इन्वेंट्री ज़रा ज़्यादा रखो, कम कीमत चीज़ है, रिस्क नहीं लेना। तो इस तरह से कैलजेक मैट्रिक्स जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट को कैटेगराइज करने में आपकी मदद करता है। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।